मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद पर एक बार फिर से भरोसा जताते हुए उनको न सिर्फ उत्तराधिकारी घोषित किया बल्कि आकाश आनंद को दोबारा पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक बना दिया। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के बीच आकाश आनंद की आक्रामकता को देखते हुए मायावती ने अपने भतीजे को इमैच्योर यानी अपरिपक्व बताया था। इसके साथ उनसे सभी जिम्मेदारियां भी ले ली थी। अब एक बार फिर आकाश आनंद को दोबारा जिम्मेदारी बसपा सुप्रीमो मायावती ने दे दी है। मायावती के फैसले के बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं इस बात की हैं कि लोकसभा चुनाव के नतीजों से बसपा सुप्रीमो को अपने फैसले को वापस लेना पड़ा है। इसके साथ ही अब देखना यह भी होगा कि क्या आकाश आनंद के तेवर लोकसभा चुनाव के दौरान जैसे ही होंगे या फिर उनमें कोई बदलाव होगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मायावती ने चुनाव के परिणाम और खिसके वोट बैंक को लेकर मंथन किया, लेकिन महत्वपूर्ण फैसला मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को दे दिया, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला भी लिया है। आकाश आनंद को एक बार फिर से पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया है, उत्तराधिकारी घोषित किया गया है। राजनीतिक जानकार कह रहे हैं, लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से आकाश आनंद ने बसपा के वोटरों से संवाद करना शुरू किया वो बहुत आक्रामक था, क्योंकि बसपा की रैलियों में आकाश आनंद की तरह बोलने की पद्धति नहीं रही है। इसलिए बसपा सुप्रीमो को आकाश आनंद का ये तेवर पसंद नहीं आया और उन्हें भरे चुनाव के बीच में अपरिपक्व बताते हुए सभी पदों से हटा दिया गया। राजनीतिक जानकारों का कहना है, अब जब मायावती ने एक बार फिर आकाश आनंद पर भरोसा जताया है तो ये चर्चाएं होना लाजमी है कि क्या आकाश आनंद सियासी तौर पर परिपक्व हो गए हैं, खासतौर से वो परिपक्वता जो मायावती चाहती है। इसके मायने सीधे तौर पर यही निकलते हैं कि मायावती को लोकसभा चुनाव में आए परिणाम की वजह से आकाश आनंद को सभी जिम्मेदारियां वापस देने पर मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि पार्टी के एक धड़े में ये बात बहुत ज्यादा स्वीकार की जा रही थी कि आकाश आनंद के तेवर से पार्टी के भीतर एक नई ऊर्जा और चुनाव की दशा दिशा बदलने का दमखम दिख रहा था। लेकिन सीतापुर की एक रैली के बाद आकाश आनंद पर हुए एफआईआर समेत उनकी आक्रामकता को देखते हुए मायावती ने सभी पदों से हटाने का फैसला लिया। बहुजन समाज पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद पार्टी के भीतर की ये चर्चा शुरू हो गई कि अगर आकाश आनंद को न हटाया गया होता तो संभवतः परिणाम कुछ और होते। राजनीतिक जानकार कहते हैं, यही वजह है कि बहुजन समाज पार्टी ने एक बार फिर से आकाश आनंद पर बड़ा दांव लगाकर सियासी मैदान में एक बार फिर उतरने की कोशिश की। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक आकाश आनंद को दोबारा मिली जिम्मेदारी के बाद उनके तेवरों को देखना महत्वपूर्ण होगा। राज्य के राजनीतिक जानकार कहते हैं, जिस तरीके से आकाश आनंद को स्टार प्रचारक बनाया गया उससे उनकी शैली रैलियों में पता चल जाएगी, क्योंकि आकाश आनंद को जब पार्टी ने सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया था तो उनकी रैलियों में उनके भाषण सबसे ज्यादा चर्चा का विषय होते थे। अब स्टार प्रचारक के तौर पर जिम्मेदारी दिए जाने के बाद उनके भाषण की शैली बताएगी कि मायावती ने उनको किस तरह की सीख देकर दोबारा मैदान में उतार दिया। हालांकि पार्टी से जुड़े सूत्रों की माने तो मायावती ने स्पष्ट तौर पर आकाश आनंद समेत पार्टी के सभी नेताओं को संयम बरतने की सलाह दी है। आपको बता दें, मायावती ने रविवार को अपनी बैठक में एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया, उपचुनाव में जाने का फैसला किया है। सियासी जानकार कहते हैं, ये फैसला मायावती के उस लिटमस टेस्ट की तरह है जो आने वाले चुनाव में पार्टी की रणनीति बनाने में मददगार होगा। कहा जा रहा है, आकाश आनंद को मिली नई जिम्मेदारियों के बाद अब वो पार्टी में टिकट बंटवारे से लेकर आगे की रणनीति बनाने में सहयोग करेंगे। राजनीतिक जानकार कहते हैं, लोकसभा चुनाव में बसपा के घटे वोट बैंक से मायावती को अपनी पूरी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। राजनीतिक जानकार कहते हैं, अगर आकाश आनंद को दोबारा जिम्मेदारी दिए जाने के बाद उपचुनाव में पार्टी का परफॉर्मेंस बेहतर होता है तो आकाश आनंद के लिए पार्टी में सियासी सफर और आसान होगा। इस दौरान जनता के बीच आकाश आनंद की बनी इमेज और उपचुनाव के परिणाम के आधार पर ही उनको पार्टी का मुखौटा बनाकर आगे पेश किया जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।